नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एनएचपीसी में जो वैकेंसी आई है नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में, उसके असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी हिंदी में, और इसमें एक उन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको एज ए हिंदी ऑफिसर। 27,000 बेसिक के इसमें। उसके बाद में जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी आई हुई है, इसमें सिविल से डिप्लोमा मांगा हुआ है। एज लिमिट इसकी 30 है यूआर के लिए। अगर आप ओबीसी तो 35, SC ST के लिए, सॉरी ओबीसी के लिए 33, SC ST के लिए 35। इसमें टोटल 109 सीट्स है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, इसमें इलेक्ट्रिकल से आपका डिप्लोमा होना चाहिए विद 60% एग्रीगेट मार्क्स फॉर जनरल। SC ST के लिए 50% भी चलेगा। टोटल 46 सीट है। इसमें इन्होंने मतलब अदर ब्रांच, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल के जो स्पेशलाइजेशन ब्रांच है उससे अगर डिप्लोमा किया है तो वो लोग भी एलिजिबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल पावर से, पावर सिस्टम, पावर इंजीनियरिंग से। और एक चीज, डिप्लोमा के बाद अगर आपने डिग्री की तो आप एलिजिबल है। अगर अन्यथा अगर आपने सिर्फ डिग्री की तो आप एलिजिबल नहीं है। कृपया ये जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, इसमें मैकेनिकल से आपका 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, जिसमें 60% एग्रीगेट, टोटल 49 सीट्स है। मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमेशन, यही ब्रांच एलिजिबल भी। जैसे कि यूपी साइड में होता है कि रेफ्रिजरेशन, डिजाइन, मैकेनिकल से ये ब्रांचेस होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उन्होंने मेंशन किया है कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है। अगर आपको, हाँ, मैकेनिकल से अगर आपको क्लेम करना है तो आप मतलब आपका जो उत्तर प्रदेश बोर्ड है वहां से एक सर्टिफिकेट, इक्वल सर्टिफिकेट लेके वो क्लेम कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर ENC, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन, इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल, यही ब्रांचेस एलिजिबल है। टोटल 17 सीट है। अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सुपरवाइजर IT, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है DOAC से A लेवल सर्टिफिकेट, अन्यथा और अगर आपने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस IT से तो आप एलिजिबल हो। BCA, BSc कंप्यूटर साइंस IT से किया तो आप एलिजिबल हो। सीनियर अकाउंटेंट, अगर आपने इंटर CA पास किया तो आप एलिजिबल है इसके लिए। हिंदी ट्रांसलेटर, आपको मास्टर डिग्री की है आपने हिंदी से तो आप एलिजिबल है, और इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। इसमें आपको फैसिलिटीज मिलेगी, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, HRA, कैफेटेरिया अलाउंस, परफॉर्मेंस पे रिलेटेड, मेडिकल फैसिलिटी, एम्प्लॉय और फैमिली दोनों के लिए है। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इंक्लूडिंग PF, पेंशन, ग्रेजुएटी। प्लेसमेंट, आपके प्लेसमेंट जो NHPC की जो जहाँ पे भी साइट्स, प्रोजेक्ट साइट्स होगी वहाँ पे होगी। ज्यादातर मतलब जो हिली एरिया होता है वहीं पे उनकी साइट, प्रोजेक्ट साइट्स होती है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये साइड में। इसमें एप्लीकेशन फीस 600 रुपीज रखी गई है, प्लस GST। जनरल, OBC, EWS के लिए 600 है। SC ST PWD, एक सर्विसमैन फीमेल के लिए कोई फी नहीं है।
सिलेक्शन प्रोसेस, इसका सिलेक्शन जो होगा सिंगल सीबीटी एग्जाम, उसके ऊपर ही आपका सिलेक्शन होगा। एग्जाम सेंटर आपका जो है अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गंगटोक, हैदराबाद, ईटानगर, जम्मू, मतलब मुंबई, पुणे, जयपुर, जो जितने भी मेन मेट्रो सिटीज है वो उन्होंने वहाँ पे सेंटर दिया हुआ है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने जब एग्जाम दिया था तो उसमें 200 क्वेश्चन रहेंगे, 103 घंटे का टाइम है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में मैंने खुद एग्जाम दिया था, उन्होंने 3 पार्ट में था, लेकिन जो टेक्निकल पार्ट में उन्होंने अदर डिसिप्लिन से क्वेश्चन पूछे, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल से भी क्वेश्चन थे, रीजनिंग और जीके जीएस, क्योंकि 30-30 क्वेश्चन, ऐसे 200 मार्क क्वेश्चन पे होता है। अगर रिजर्वेशन, रिजर्वेशन कैटेगरी आपको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट चाहिए ओबीसी के लिए स्पेशली है। आप मेडिकली फिट चाहिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से, मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्टैंडर्ड के लिए, आप उसमें देख लीजिए। उन्होंने बताया कि लैटरल डिग्री, जिन्होंने डिप्लोमा अगर लेटर से किया वो लोग भी इसमें एलिजिबल है, कृपया ध्यान दीजिए। अगर आपको कुछ क्वेरी होगी तो आप इस मेल आईडी पे उन्हें मेल करके वो पूछ सकते हैं, इन्होंने दिया हुआ है। ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे? 2 सितंबर को ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट कब है इसके? 1 अक्टूबर 2025, 5 बजे तक ही उसका टाइम है, इसके बाद में फॉर्म नहीं स्टार्ट फिल कर पाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लाइक लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।